माँ गंगा, स्वर्ग से धरती तक बहती अमर कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर पाप, पीड़ा और अशांति फैल चुकी थी। मनुष्य रोता था, लेकिन उसकी पुकार स्वर्ग तक नहीं पहुंचती थी। स्वर्ग में एक दिव्य नदी बहती थी, माँ गंगा। उसका जल अमृत समान था, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड कि अगर वह सीधे धरती पर उतरती तो पहाड़ टूट जाते और धरती फट जाती। उसी समय धरती पर एक राजा था, भगीरथ। उसके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के शाप से भस्म हो चुके थे। उनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थीं। भगीरथ ने प्रण लिया, जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी, मैं अन्नजल का त्याग नहीं करूंगा। वर्षों तक वह तप करता रहा। उसकी तपस्या से देवता विचलित हो उठे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, गंगा को भेजा जा सकता है, लेकिन उसका वेग कौन संभालेगा। भगीरथ फिर तप में लीन हुआ। अब स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, गंगा का गर्व और वेग मेरी जटाएं संभाल लेंगी। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था। उसने सोचा, मैं शिव को भी बहा ले जाऊंगी। जैसे ही गंगा स्वर्ग से गिरी, महादेव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा वहां वर्षों तक उलझी रही। अंत में शिव ने एक जटा खोली और गंगा 7 धाराओं में बंटकर धरती पर उतरी। जहां जहां गंगा का पहला स्पर्श हुआ, वहां जीवन फूट पड़ा। सूखी धरती हरी हो गई। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली, पहाड़ों, जंगलों और मैदानों से बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। वहीं गंगा जल ने भस्म पड़े सगर पुत्रों को स्पर्श किया। उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। कहा जाता है, माँ गंगा केवल जल नहीं है, वह चेतना है। आज भी उनका जल वर्षों तक शुद्ध रहता है। विज्ञान भी इस रहस्य के आगे नतमस्तक है। वाराणसी में लोग मानते हैं, रात के अंतिम पहर माँ गंगा स्वयं घाटों पर चलती है। जो मन से रोता है, उसका दुर्हक वह अपने साथ बहा ले जाती है। माँ गंगा ने धरती से कहा था, मैं पाप नहीं देखती, मैं केवल पुकार सुनती हूँ। इसीलिए आज भी जब कोई अंतिम सांस लेता है, तो उसके होठों पर यही शब्द होते हैं, गंगे। और गंगा आज भी बह रही है। स्वर्ग,